मेरी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं रेलवे में सेलेक्ट नहीं हो पाया। सो ग्रुप डी का फर्स्ट एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई कर लिया और सेकंड एग्ज़ाम यानी कि जिसमें हम पीईटी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट देते हैं उस पे अनफॉर्चुनेटली मैं भाग दौड़ नहीं पाया और मेरी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं रेलवे में सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ मिस्टेक मैंने की और क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप एक जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए अगर आपका भी पीईटी है इन फ्यूचर, तो आप इन बातों को ध्यान रखिए ताकि आप इतना गोल्डन चांस मिस ना कर दें। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं टेक्निकल कलाकार यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बेसिकली साइड में आप देख पा रहे होंगे मेरा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था फर्स्ट एग्ज़ाम, और सेकंड एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया, मैं भाग नहीं पाया जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया रेलवे में। तो इस बात का मुझे बहुत गम है। और क्या मिस्टेक मैंने की और जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम देने के बाद मैंने इतना वो नहीं किया कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और फाइनली जब रिज़ल्ट आता है, मुझे याद है शायद मैंने 28 या 29 दिसंबर 2022 को अपना रिज़ल्ट देखा था और उसमें मैंने गोरखपुर से भरा हुआ था। तो गोरखपुर से मतलब कट ऑफ से मेरे 4-5 नंबर ज़्यादा थे, तो 3 नंबर शायद। तो मेरा पीटी के लिए उसमें यस दिखा रहा था। तो मतलब उस टाइम मुझे लगा कि हाँ यार, अब चलो मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे सिर्फ दौड़ की तैयारी करनी है और दौड़ निकल जाए तो उसके बाद रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा। 31 दिसंबर 2022 की सुबह में 4-5 बजे मैं गया टहलने के लिए, और पिछले तकरीबन 6 महीने या 1 साल से मैंने ऐसा कुछ कर नहीं रहा था ना। मैं सुबह मॉर्निंग में जाता था, ऐसा रूटीन कुछ था नहीं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मुझे लगता है यही है कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते नहीं हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए हमेशा ही। तो शायद ये एक ड्रॉबैक था कि मैं नहीं करता था, जिसकी वजह से मैं 31 तारीख को जब मैं गया टहलने तो 2-3-4 किलोमीटर इकट्ठे ही पैदल चल दिया और कुछ 2-4 बार भाग भी दौड़ लिया। तो उसके बाद घर में आने के बाद थोड़ा सा फिर मेरे पैरों में पेन काफ़ी हुआ और फिर 1-2 दिन शायद फिर मैं नहीं गया। और शायद ये भी एक मिस्टेक थी कि एक दिन जाने के बाद 1-2 दिन नहीं जा पाया क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद फिर 1-2 दवाई ली, फिर मैं धीरे धीरे गया, दौड़ा। फिर मेरे पास गंगा जी हैं यहाँ पर, यमुना जी, गंगा यमुना का संगम है हमारे प्रयागराज में। तो हम नैनी घाट पे फिर वहाँ पर जाते थे। एक बड़ा सा ग्राउंड था, 250 मीटर का और 400 मीटर का भी था। तो 1-2 दिन मैं वहाँ पर गया और फिर वहाँ पर भी धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने शायद 1-2 दिन बहुत ज़्यादा ही दौड़ दिया और वो नहीं करना चाहिए था मुझे, जिसकी वजह से पैर मतलब एकदम जाम से हो गए। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब पैरों में ऐसा लगा कि जैसे ताकत ही नहीं है। मतलब मेरा एक एक स्टेप रखना इतना वो हो गया था कि मैं पैर रख भी नहीं पा रहा था ज़मीन पे। ये स्थिति मतलब यहाँ से मतलब मैं कहूँ कि अगर मुझे 10 फीट जाना है, यानी एक कमरे में जाना है, तो मुझे लगता है कि 5 मिनट लग जाएंगे सिर्फ यहाँ से वहाँ जाने में। मतलब इतना पेन था। तो फिर मैं फिर एक डॉक्टर से मिला और वहाँ से मैं दवाई लाया। फिर उनकी दवाई मुझे कुछ इतना ज़्यादा ठीक नहीं लगी। 4-5 दिन वहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो गया और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे 1 महीने में अपने आप को तैयार करना है, तो मेरे पास ज़्यादा समय है नहीं। इसकी वजह से भी मुझे ऐसा लगा कि 1 महीने में ही हमको जो करना है सो करना। तो क्योंकि उस टाइम पीईटी स्टार्ट हो गए थे जनवरी से ही, तो मुझे लगा कि मेरा पीटी पता नहीं कब हो जाएगा। मुझे मैक्सिमम अगर मुझे मिलेंगे तो शायद एक महीना ही मिल पाएगा। तो इसकी वजह से मैं शायद इतना कुछ टेंशन में था कि बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश की और शायद इसकी वजह से दिक्कत हो गई। इसलिए जब आप शुरुआत करें तो धीरे धीरे शुरू करें। अगर आप कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो सब पहले आप शुरुआत करें और थोड़ा ही थोड़ा पहले चलें, फिर थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे जॉगिंग करें। मैंने बहुत मतलब शायद भाग ही लिया। और एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम मेरे घुटने में पहले से ही थी, जैसा मैंने बताया था कि मुझे गठिया वाली कुछ ऐसी समस्या थी इसके पहले। तो इसकी वजह से शायद मुझे लगा कि मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा पेन था और मैं मतलब वो 100% जैसे होता है ना कि एकदम खुल के भागना, वो मैं नहीं भाग पा रहा था। मतलब जब मैं भाग रहा था या दौड़ रहा था तो मतलब एक दबाव में और एक कहते हैं ना जैसे मतलब हाथों मेरे यहाँ पर जैसे जोर जा रहा था, मैं
यहाँ पर दम लगा रहा था। लोगों को पैरों में दम लगता है, मतलब लोग उड़ते हैं ऐसा कहते हैं जैसे एकदम एकदम तेज़ी से उड़ना टाइप से। तो मुझे लगता है कि मैं हाथ से अपने दम लगा रहा था, मेरे यहाँ पर इतना दम नहीं लग पा रहा था मेरे घुटने में, और शायद यही कारण था कि मेरा वो नहीं हो पाया। और दूसरी चीज़, फिर मैं दूसरे डॉक्टर से मिला तो उन्होंने फिर कहा कि अभी आप मत दौड़ो, क्योंकि अगर आप दौड़ते हो तो फिर एकदम जैसे होता है लिगामेंट इंजरी टाइप से हो जाता है, क्योंकि जो जॉइंट्स होते हैं, घुटने होते हैं, तो वो लिगामेंट्स होता है, तो अगर वो टूट जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो फिर उसमें बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है आगे। तो इसलिए भी मेरा लगभग 8-10 दिन या 15 दिन शायद वहाँ वेस्ट हो गया। और बस धीरे धीरे करते करते, मतलब हालांकि मुझे एक्चुअली में 2 महीने का समय मिला, क्योंकि जनवरी मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया, और फिर फरवरी में मेरा पीटी था, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, तो फरवरी में था, लेकिन 1 महीने तकरीबन मैं कह सकता हूँ 12 तारीख को था, शायद 11 या 12 तारीख को। तो और हालांकि उसमें एक 35 किलो की बोरी थी, वेट उठाना था आपको और 100 मीटर तक जाना था। तो जब हम ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने एक ही दो या बार किया, तो लेकिन मुझे उठता नहीं था वो, मतलब ज़मीन से उठता नहीं था। तो 1-2 फ्रेंड थे, उन्होंने मेरी हेल्प की और उठा करके ऊपर रखा। तो फिर मैं 100 मीटर लेके चला गया था। हालांकि भारी होता है जब आप उसको लेके जाते हो, ग्राउंड पे ऐसा लग रहा था। लेकिन जब मैं मेन वाले पे, जब मेन हमारा वो था, तो बहुत आराम से, मतलब इतने ऊंचाई पे रखा रहता है वो, आपकी कमर के बराबर लगभग, तो आप कमर के बराबर उसको बस अपने कंधे पे रख लो और ऐसे लेकर के आप 100 मीटर बहुत आराम से चले जाओगे, कोई इशू नहीं। फिर जब दौड़ने गए तो पहला राउंड तो मैं दौड़ा एकदम खूब ताकत से, और दूसरे राउंड में उसके बाद फिर मैं नहीं दौड़ पाया, मतलब मैं दौड़ के अपना 100% से नहीं दौड़ पाया, मैं फिर धीरे धीरे मतलब हाफ गया, और दूसरा राउंड फिर मैं रुक गया। फिर मैं थोड़ा कम से कम 10-20 मीटर तक पैदल चला, उसके बाद फिर मैं दौड़ा। तो 3 राउंड जब तक मैं पूरा कर पाता, और तब तक मुझे लगता है कि टाइम पूरा हो गया था, क्योंकि सब लड़के वहाँ पर जा कर के अपने जो हमारे पैरों में चिप लगती है वो चिप खोल रहे थे, और जो बारकोड लगता है वो बारकोड हटा रहे थे। तो उस टाइम, और जब मैं इतना दौड़ लिया फिर उसको, तो चलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब क्योंकि जब आप फिज़िकली फ़िट नहीं होते तो काफ़ी समस्या हो जाती है आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है। तो फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है, और मैं पिछले 1-2 साल से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ फिज़िकली बहुत एक्टिव मैं नहीं था, तो इसकी वजह से भी मुझे प्रॉब्लम हुई, और मैं फ़िज़िकली जो था वो पीटी को क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सबसे पहले तो जब आप पेपर दे के आते हैं तो आप उस रिस्पॉन्स से आपको एक अनुमान लग जाता है कि हाँ मेरा लगभग इतना सही है, तो इतना हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ दिन बाद तो उसका आंसर शीट भी आ जाती है। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं आंसर शीट भी नहीं देख पाया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे कितने आंसर सही है, कितने गलत हैं, क्या कट ऑफ है। तो इस हिसाब से मेरी ये गलती भी थी। तो उसके बाद जब आप देख लें तो अनुमान लग जाता है कि हाँ इतना नंबर है। और अनुमान की बात क्या, ठीक है, अगर आप दौड़ते हो तो ये कहीं से मतलब डिसएडवांटेज नहीं है आपके लिए। अगर आप सुबह सुबह दौड़ रहे हो या आप फिजिकली कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो ये अच्छा ही है शरीर के लिए ना, तो करते रहना चाहिए। और जब रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद आप कम से कम तैयारी करो 15-20 दिन, 1 महीने। और अगर मुझे लगता है कि 1 महीने अगर मुझे पहले कोई प्रॉब्लम ना रही होती शायद, और तो मैं 1 महीने अगर मैं प्रैक्टिस करता तो एक महीने में हो जाता। कोई इतना बड़ा 1 किलोमीटर बहुत ऐसा नहीं है, 250 मीटर का ग्राउंड होता है, उसके 4 राउंड मारने होते हैं, मतलब मार सकते हैं अगर आप, ऐसी बात बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, आप थोड़ा सा वो करना पड़ता है। तो मेरे साथ यही घटना हुई, और जिसकी वजह से मैं अपने चैनल पर वीडियोस भी नहीं डाल रहा था। मेरा पूरा फोकस था कि शायद वहाँ हो जाए, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। तो इस बात का मुझे बहुत खेद है, और शायद हमेशा रहेगा। तो आप लोग को ये खेद ना हो इसलिए आप प्रैक्टिस करें। और अभी मैं SSC MTS का वैकेंसी आई है, जिसमें लगभग 40,000 तक पोस्ट हैं शायद। तो मैंने उसका फॉर्म भरा है, और देखते हैं उसमें क्या होता है। और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर देखते हैं आगे, भगवान की जो इच्छा होगी। हो सकता है कुछ अच्छा लिखा होगा उन्होंने। बस मैंने भी अपने दिमाग में यही सोचा कि जो वो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, और जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो शायद हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा, कुछ अलग सोचा होगा मेरे लिए, शायद इस वजह से वहाँ पर नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, मौके बहुत सारे आते हैं ज़िंदगी में, और बस यही सब बातें थी। तो मुझे लगा कि जो एक्चुअली में मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बताऊं, और किस तरीके से क्या क्या घटनाएं हुई मेरे साथ। और 1 महीने तक मतलब बहुत एक वो होता है ना, दिमाग में चारों तरफ से एकदम वही चीज़ें घूम रही होती हैं कि बस आपको ग्राउंड में जाना है, आपको दौड़ना है,
मैं डाइट भी अच्छी ले रहा था, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपना ध्यान दे रहा था, चावल नहीं खा रहा था ये वो, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो गाइस एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरी ये स्टोरी सुनकर, और कुछ आप मोटिवेट हुए होंगे और आगे के लिए आप गलती नहीं करेंगे मेरे इस वीडियो से शायद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए, और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा ऐसे ही। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और खुश रहिए हमेशा। धन्यवाद।